निकलते हुए योगेश म्हात्रे डगआउट में से, और अब धीरे धीरे मैदान में प्रवेश करते हुए महिपाल सिंह चावड़ा और उनके साथ करिश म्हात्रे। यस, ऑल इंडिया आयकॉन महिपाल सिंग चावड़ा आणि करिश म्हात्रे अशी सलामीची जोडी मैदानात प्रवेश करते। महिपाल ने बहुत ही बेहतरीन खेल पेश किया है, चाहे फिर उनकी गेंदबाजी की हम बात करें या फिर बल्लेबाजी की। करिश म्हात्रे भी एक बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, अनुभव की कोई कमी नहीं है उनके पास, लेकिन कहीं ना कहीं शायद अभी तक अपना बेस्ट शायद दे नहीं पाए हैं। इस मैच में ज़रूर प्रयास करेंगे। कई ऐसे ओपनर्स को हमने देखा जिनको शुरुआत तो अच्छी मिली, पहले ओवर में 2-3 बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन वो पारी को लंबी पारी में तब्दील नहीं कर पाए हैं। और सलामी बल्लेबाजों पर तो बहुत कुछ निर्भर करता है। नींव यदि अच्छी रखते हैं सलामी बल्लेबाज तो फिर मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों का काम भी थोड़ा सा आसान हो जाता है, और एक बड़ा टारगेट आप ज़रूर दे सकते हो विपक्षी टीम को जब आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हो। नाही, डेफिनेटली, कारण आपण सुरुवातीची षटके जर पाहतो, एक मॅन्डेटरी पॉवर प्लेची षटके असतात, तर फील्ड रेस्ट्रिक्शन असतं, आणि एका सुरुवात चांगली जर केली, मोठी धावसंख्या जर उभी केली, तर मात्र मिडल ऑर्डरचे बॅटर त्यांना एक संधी असते, चांगल्या प्रकारे बॅटिंग करू शकतात, आणि स्लॉग ओव्हरमध्ये सुद्धा मोठे फटकेबाजी ते करू शकतात, अनेक डावाला आकार देऊ शकतात। सुहास पवार, उनके हाथ में गेंद नजर आ रही है। ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे, बल्लेबाजी की शुरुआत भी ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर करने जा रहे हैं। स्ट्राइक लेने की तैयारी में इस समय महिपाल चावड़ा। क्या बात आहे, आयकॉन वर्सेस आयकॉन हे द्वंद्व बघायला मिळेल। दो ऑनफील्ड अंपायर्स इस मैच के लिए जेपी पैनल के अंपायर हेमंत शेट्टी और जतिन भुयाल। फील्ड सजाते हुए कप्तान मुकेश मते, जो कि साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर टीम के कैप्टन हैं, इस मैच में वे आए थे टॉस के लिए। और दूसरी तरफ गैसुद्दीन शेख, एमजेएनआर के स्पोर्ट्स के कप्तान, महेंद्र मागे स्टंप्स के पीछे विकेट कीपर की भूमिका में, और एक स्लिप में खिलाड़ी तैनात किया गया है। और अटैकिंग सोच पहली गेंद पर नजर आ रही है। ऑफ साइड में एक डीप बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है, ऑन साइड में एक डीप मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी। चूंकि पावर प्ले का ओवर है, 2 ही खिलाड़ी सर्कल के बाहर रखे जा सकते हैं। खेल की शुरुआत, पहली गेंद जगह बनाई, ड्राइव किया, दर्शनीय स्ट्रोक, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रन। अप्रतिम फटका, टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका, अगदी शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून डीप एक्स्ट्रा कव्हर सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा हा एक दर्जेदार चौकार बघायला मिळतो। काय फटका, थोडा बॅकफुटला आला, जागा बघितली आणि शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून 4 धावा। बेहतरीन इनसाइड आउट शॉट खेला है महिपाल ने। इस बार धीमा डाला था, स्वीप कर दिया है, गेंद जा रही है डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। डीप मिड विकेट से फील्डर आते हुए 1 रन लेने का अवसर। आत्मविश्वास झलकता हुआ महिपाल चावड़ा की बल्लेबाजी में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए एमजेएनआर के स्पोर्ट्स के विरुद्ध आज का ये पहला मुकाबला है, छठा दिन है बीपीएल सीजन 5 का। अब स्ट्राइक करिश म्हात्रे के पास। हे आत्मविश्वास असणं फार गरजेचं असतं तुम्ही जे बॅटिंग करता। स्वीप करने का प्रयास, देखना है बैट से लगी या नहीं। गेंद जा रही है शॉर्ट वाइडिश फाइन लेग पर। फील्डर जब तक फील्ड करते 1 रन लेने का अवसर। बल्ले से आता हुआ ये रन खाता खोलता हुआ करिश म्हात्रे का। इम्प्रोवाइज फटका खेळायचा, खरं तर उजव्या अष्टीच्या खूपच बाहेर गेला होता, स्क्वेअर लेग किंवा फाईन लेगकडे खेळायचं होतं, परंतु बॅट आणि बॉलचा चांगला प्रकारे संपर्क झाला नाहीये। लगातार गेंदों को आगे रखने की कोशिश, ये बेहतर लेंथ है। हल्का सा पीछे रखा था इस दफा। पहली कुछ गेंदें आपने देखा, पहली गेंद तो बिल्कुल जूसी हाफ वाली बन गई थी, उसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने। उसके बाद भी आगे ही डाल रहे थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा पीछे की तरफ रखा था और टर्न हुई गेंद। या दोन्ही गोष्टी बघायला मिळाल्या, आपण बघितलं, आणि चेंडू टर्न सुद्धा झाला होता। सुहास पवार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट।
और इस बार स्विच हिट कर दिया है। गेंद हवा में, पीछे फील्डर है जरूर लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री के बाहर। महिपाल के बल्ले से छठे दिन का पहला सिक्सर। हे पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये अगदी शेवटच्या क्षणी चेंडूवर नजर ठेवली आणि स्विच हिट मित्र म्हणे की हा स्विच हिट आणि अगदी डीप बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर जाणारा हा षटकार। सुहास पवार को भी इस बात की पूरी कल्पना थी कि ये स्विच हिट आ सकता है, इसीलिए वो डीप बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर रखा गया है। पहली गेंद से स्विच हिट खेलना पसंद करते हैं और कई बार देखा गया है कि बहुत सफाई से खेला है महिपाल चावड़ा ने। उनका मन पसंदीदा स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे। फील्डिंग में अब थोड़ी सी तब्दीली। बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री पर जो खिलाड़ी थे वो सर्कल के अंदर आए हैं। डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर फिर से स्विच हिट करने का प्रयास, इस बार ठीक तरह से खेल नहीं पाए लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा। लेग बाइस का इशारा अंपायर हेमंत शेट्टी द्वारा। पहला अतिरिक्त रन और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। बढ़िया शुरुआत साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। रन संख्या 13 बिना किसी नुकसान के। खूप चांगली सुरुवात आहे कारण कुठलाही बॅटर बाद झालेला नाही आणि 13 धावा झाल्यात। तुम्ही जेव्हा 10 पेक्षा जास्त धावा जमवतात पहिल्या षटकामध्ये एक चांगली सुरुवात बघायला मिळते। बिन बाद 13। महिपाल चावडा यांनी चौकार लागवला, षटकार लगावलेला आहे आणि 11 धावांवर खेळतोय आणि करेश खेळतोय आपल्या वैयक्तिक एका धावसंख्येवर अतिरिक्त एक्स्ट्राज एक धावसंख्या 13 बिन बाद 13। काफ़ी पॉजिटिव शुरुआत की है महिपाल चावड़ा ने। अपने चिर परिचित अंदाज में इस मैच की शुरुआत की है उन्होंने। दुसरं षटक समोरच्या टोकाकडून गोलंदाजी करण्यासाठी पंकज माळी, भाटाळा एक्सप्रेस म्हणून ज्याला संबोधलं जात आहे, एक वेगवान गोलंदाज। सातत्य दाखवणं फार गरजेचं असतं। तुम्ही जेव्हा गोलंदाजी करता, बॅटिंग करतात, क्षेत्ररक्षण करतात, तुमच्यामध्ये कन्सिस्टन्सी असणं फार गरजेचं आहे। ती कन्सिस्टन्सी पंकज माळीकडे बघायला मिळेल का? क्षेत्ररक्षण जर बघितलं आपण, हे दुसरं षटक आहे, हे सुद्धा मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं षटक आहे। मात्र 3 क्षेत्ररक्षक हे थर्ड सगळ्याच्या बाहेर असतील। त्यामध्ये पाहू शकता आपण शॉर्ट थर्ड मॅन, एक गली शॉर्ट पॉइंट, एक मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आहे, शॉर्ट फाईन लेगला आहे। पंकज माळी खेळण्यासाठी सज्ज होईल महिपाल चावडा। खूप चांगली सुरुवात त्यांनी पहिल्या षटकामध्ये केलेली आहे। हा चेंडू मात्र स्वैर चेंडू आहे, दिशाहीन चेंडू आहे, दिशेमध्ये भर करतोय, उजव्या स्टेजच्या खूपच बाहेर जातोय आणि पंचांचा इशारा येतो वाईड बॉल। थोड़ी सी नीचे भी रही थी गेंद, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर रखी हुई गेंद थी। दिशाहीन गेंद के साथ शुरुआत करते हुए पंकज माली। रफ्तार काफ़ी बेहतरीन है उनके पास और तीखे यॉर्कर्स डालने के लिए जाने जाते हैं। हमने देखा है उनके सटीक यॉर्कर्स। पंकज स्विच हिट, काय फटका खेळलेला आहे। अप्रतिम, अगदी खाली बसून सरळ पॉइंटच्या वरून सीमारेषा पलीकडे सरळ जातोय 6 धावांसाठी षटकार। चौकार 4 धावांसाठी गेले चौकार। यहाँ पहले बाउंस पर गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर निकली थी। इनफील्ड को क्लियर करते हुए, अपने आप को बैक करते हुए बल्लेबाज महिपाल चावड़ा। ये दूसरा स्विच हिट पिछले ओवर में भी जड़ा था उन्होंने, उस पर 6 रन मिले थे। इस बार थोड़ी सी अंदर गिरी वहाँ पर बाउंड्री के और गेंद बाउंड्री के बाहर। 2 रनों की पेनल्टी घोषित की गई है MJNRK स्पोर्ट्स को। एकदा ऑन साइडला खेळायचं होतं, अपील केलं जातंय पंचांकडे, लाऊड अपील। मात्र पंच अपील फेटाळून लावतायत आणि इशारा करतायत लेग बाय। देखिए MJNRK स्पोर्ट्स के 12th मैन कमेंट्री बॉक्स में नहीं है, उस वजह से 2 रनों की पेनल्टी घोषित की गई है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा। और पेनल्टी के ये 2 रन जो है इस ओवर के बाद स्कोर में ऐड किए जाएंगे। 19 धावा झाल्या आहेत, 19। दुसरं षटक हे मार्गस्थ आहे। चांगली सुरुवात आहे, अजूनही सलामी जोडी खेळपट्टीवर आहे, आक्रमकता सुद्धा बघायला मिळते। याला फक्त डिफेन्सिव्ह रित्या शेवटच्या क्षणी फक्त हलक्या हाताने खेळला, बॅक टू द बॉलर, कुठल्या प्रकारे धाव नाहीये। हालांकि गेंदबाज से दूर खेलने का प्रयास कर रहे थे ऑफ साइड में, लेकिन थोड़ी बल्ले के अंदर ही लगी थी गेंद, जिस वजह से बॉलर की दिशा में चली गई। स्कोर अजूनही थांबलेला आहे 19। दुसरं षटक हे मार्गस्थ आहे। हा इन्साइडवरचा फटका खेळलेला आहे, डीप कव्हरच्या दिशेने जातोय, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे। 1 पेक्षा जास्त मिळणार नाही, फक्त 1च धाव।
आणि एका धावाने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होती 20. अच्छी टाइमिंग थी करेश मात्रे द्वारा, 2 पर पहुंचे हैं करेश इस सिंगल के चलते और टीम का स्कोर 20 रन। दूसरे ओवर का खेल जारी है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, तो महिपाल खासतौर पर बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं। 2 चौके जड़ चुके हैं और एक सिक्सर। पंकज माळी याला पुन्हा एक चांगला चेंडू, शेवटच्या क्षणी थोडासा डिफेन्स केला, चेंडू सरळ गेला तो म्हणजे मिड ऑनला आणि त्यावर फक्त एकच धाव। सुरुवातीला खरं तर पवित्रा घेतला होता ऑन साईडला मोठा फटका खेळण्याचा, पण एक चांगला चेंडू बघितल्यानंतर थोडासा डिफेन्स केला। मुझे हाँ स्ट्रोक को अंतिम क्षणों में उन्होंने बदला और ये सही सोच बल्लेबाज महिपाल की, क्योंकि ये खतरनाक गेंद थी, बिल्कुल स्टंप्स की तरफ आ रही थी, फुलर लेंथ की गेंद थी और लगभग यॉर्कर लेंथ पर आ रही थी। याला मध्ये इम्प्रोवाइज फटका खेळलेला आहे आणि चेंडू सरळ जाईल डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर, 6 धावांसाठी षटकार। अद्भुत स्ट्रोक खरेश मात्रे के बल्ले से, उनका ये पहला मैक्सिमम, और केवल दिशा दिखाने का काम किया है, एफर्टलेस, कम से कम प्रयास और ज्यादा से ज्यादा परिणाम हासिल करते हुए, गेंदबाज की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर भेज दिया गेंद को। शानदार छक्का। 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 27 और पेनल्टी के 2 रन भी अब स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं। सो कुल स्कोर अब यहाँ पर 29 रन। साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट लॉस। खूप चांगली सुरुवात आहे। टॉस हरल्यानंतर बॅटिंगला प्रारंभ केलेला आहे साई सिद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर संघाने। 29 धावा, 2 षटकामध्ये एक आक्रमक सुरुवात बघायला मिळते। खास करून मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या षटकाचा पूर्णपणे फायदा उचलला दोन्ही बॅटरनी। महिपाल चावडा त्याचबरोबर करेश मात्रे आक्रमकता बघायला मिळाली, कारण आपण पाहतोय महिपाल चावडा यांनी आतापर्यंत 2 चौकार आणि 1 षटकार लगावलेला आहे। त्यानंतर करेश मात्रे यांनी सुद्धा आपण बघितलं 1 षटकार लगावला आणि आतापर्यंत आपल्या संघाला चांगल्या स्थितीमध्ये घेऊन गेलेले आहेत। साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर, द नंबर 1 कॉर्पोरेट आरएमसी सप्लायर इन मुंबई, स्पॉन्सर्ड बाय मनीष कोर। बहुत ही बढ़िया उनकी टीम खेल रही है। ये अच्छी गेंद है, स्लॉक स्विप करने का प्रयास था इस बार महिपाल द्वारा, पूरी तरह से बीट हुए। वैसे महिपाल जैसे बल्लेबाज के विरुद्ध गेंदबाजी करना काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि मैदान के चारों तरफ खेलने की क्षमता रखते हैं, इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी बढ़िया खेलते हैं। लेकिन सुहास भी एक दिग्गज खिलाड़ी है। फॉलो किया इस दफ़ा, रूम बनाने को देख रहे थे, बिल्कुल पैरों की तरफ गेंद को रखा, ऑन ड्राइव कर दिया, सिंगल लेकर नॉन स्ट्राइकर से इन पर जाते हुए महिपाल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर का 30 रन बिना किसी नुकसान के। थोडंसं पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, बघितला की चेंडू चांगल्या प्रकारे फक्त हलकी हाताने खेळला आणि त्याच्यावर 1 धाव पूर्ण केली। इस बार शफल करते हुए स्वीप कर दिया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। लाजवाब फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग वहां पर, निश्चित रूप से बाउंड्री बचाई है फील्डर ने। बहुत तेज ट्रैवल कर रही थी गेंद और फील्डर काफी दूर थे, डीप स्क्वायर लेग पर थे, लेकिन अच्छी दौड़ लगाई और बाउंड्री बचाई। सिर्फ 1 रन। डेफिनेटली आपल्या संघासाठी 3 धावा वाचवत हे क्षेत्ररक्षक, कारण खूप चांगला फटका होता, ताकदवर फटका खेळला होता, स्वीप केलेला होता आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण। अच्छे टच में नजर आते हुए दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज, मजबूत बुनियाद रखते हुए अपनी टीम के लिए। और इस बार स्विच हिट किया, गेंद हवा में है, थोड़ा सा मिस टाइम, लेकिन फील्डर काफी दूर है, बाउंड्री पर है। और इससे पहले की गेंद पर आते पंकज, 1 रन लेने का मौका। अच्छी नोकझोंक है वैसे देखा जाए तो। सुहास को भी पता है कि ये स्विच हिट कभी भी निकल सकता है, उसके लिए उन्होंने प्रोटेक्शन भी लिया हुआ है। पिछले ओवर में भी उनके ऊपर अटैक किया था, सफलता मिली थी बैट्समैन को, 6 रन अर्जित किए थे, लेकिन इस दफ़ा उतनी सटीक टाइमिंग नहीं थी और काफ़ी देर गेंद हवा में थी। लेकिन अच्छी बात यह रही कि वहाँ पर सर्कल के अंदर कोई खिलाड़ी नहीं था। डेफिनेटली, कारण डीप बॅकवर्ड पॉईंटला एक क्षेत्ररक्षक तैनात केलेला आहे, कारण गली पोझिशनला कुठलाही क्षेत्ररक्षक नव्हता। सुहास पवार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। एक और अच्छी गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक, कलाइयों का उपयोग करते हुए ड्राइव किया है वाइड आउट डीप मिड विकेट। मतीन वहां पर तैनात थे, 1 ही रन लेने का अवसर। काफ़ी अच्छा ओवर अभी तक सुहास पवार का। पहले ओवर में महंगे साबित हुए थे, लेकिन इस ओवर में देखिए 5 गेंदों पर सिर्फ 4 सिंगल्स खर्च किए हैं। कुल स्कोर इस समय 33 रन बिना किसी नुकसान के। येस, डेफिनेटली आतापर्यंत कुठल्याही प्रकारे मोठा फटका खेळण्याची संधी दिलेली नाही या षटकामध्ये। इस बार बड़ा हिट, स्लॉक स्वीप, और ये जाएगी बाहर। जी हाँ, शानदार छक्का।
बघितलं खूप चांगला षटक आणि पाऊस थोडासा मागे आला आणि स्लॉग सिप आणि चेंडू सरळ निघून गेला तो म्हणजे सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी षटकार. बहुत ही उम्दा टाइमिंग थी वहां पर, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले थे। कुल रन संख्या 39, 39 रन 3 ओवर की समाप्ति। आधा दर्जन रन प्राप्त किए वहां पर महिपाल ने पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर। वैसे 1 दर्जन गेंदें खेली उन्होंने, 2 दर्जन रन्स बनाए हैं, सब दर्जन में हिसाब चल रहा है उनका। 12 गेंदों में 24 पर बैटिंग करते हुए करिश्मा मात्रे 10 पर। येस, डेफिनेटली करिश्मा मात्रेने सुद्धा एक चांगली साथ दिली, एक षटकार त्याने लगावलेला आहे. 13च्या सरासरीनं धावसंख्या 39. अगला मैच आज का दूसरा मुकाबला जो कि अंतिम ग्रुप मैच रहेगा, अमिद्दुज़मा अंसारी फेम टीम माहिरा स्पोर्ट्स और विवेक पाटिल एंड सुजीत पाटिल फेम टीम एनके स्पोर्ट्स खांडवल के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको बीपीएल टॉस बॉक्स में तुरंत पहुंचना है टॉस के लिए। प्रथमेश विषय येतोय, चौथं षटक, कारण 3 षटकामध्ये खूप चांगली बॅटिंग केलेली आहे. 39 धावा, 39, 13च्या सरासरीने धावा जमवलेल्या आहेत. याचप्रमाणे धावसंख्या जमवली तर कदाचित 70चा आकडा पार होऊ शकतो. अजय घरत, निश्चित रूप से सारे विकेट्स हाथ में है, धुआंधार बैटिंग हो सकती है। याला फुलटा चेंडू होता, फटका खेळला, चेंडू सलदे वाईड ऑफ लॉंग ऑफला. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी होतंय, फक्त एकच धाव मिळेल. सुहास पवार थे डीप में, बहुत बढ़िया टाइमिंग थी, प्लेसमेंट भी बढ़िया था, मिड ऑफ सर्कल के अंदर है और सुहास डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डिंग कर रहे थे, लेकिन अच्छा पूर्वानुमान, काफ़ी जल्दी पहुंचे गेंद पर और बाउंड्री नहीं जाने दी है उन्होंने। सिर्फ 1 रन पर संतुष्ट करना पड़ा करिश्मा मात्रे को। 40 धावा झाल्यात, 40, आणि चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे. प्रथमेश पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल समोरच्या टोकाकडून गोलंदाजी करण्यासाठी. यामध्ये लॉफ्टेड शॉट खेळलेला आहे, चेंडू हवेत आणि म्हणजे वाईड ऑफ लॉंग ऑनला एक चांगला झेल आणि याचबरोबर खेळी संपुष्टात येते. त्यात महिपाल की सख्त आवश्यकता थी और प्रथमेश विषय ने पहला ब्रेक थ्रू अपने टीम को दिला दिया है। एमजेएनआर के स्पोर्ट्स को बड़ी सफलता। लेंथ बॉल ऑन द राइज खेला था, लेकिन बल्ले के थोड़ी सी अंदर लगी, जिस वजह से जो एलिवेशन वो चाहते थे महिपाल, वो उनको मिला नहीं और लॉन्ग ऑन पर एक अच्छा कैच, लेकिन अच्छी बैटिंग करने के बाद आउट हुए है। 24 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें 2 चौके जड़े और 2 छक्के। खूप चांगली बॅटिंग बघायला मिळाली, कारण 40 धावांची पार्टनरशिप सुद्धा बघायला मिळाली. कारण मोठी धावसंख्या तुम्हाला उभी करायची असेल अजय, तर मात्र एक गोष्ट आहे की तुम्हाला 1 टू प्ले अँकर रोल आणि एक वेगवान पार्टनरशिप करणं सुद्धा गरजेचं आहे. आता मात्र बॅटिंगसाठी येतोय कॅप्टन मुकेश मध्ये. एक चांगली सुरुवात खरं तर करून दिलेली आहे सलामीवारांनी. जी हाँ, और हालांकि हम देखते हैं मुकेश मते डेथ ओवर्स में ज़्यादा आते हैं बल्लेबाजी के लिए, आखिरी ओवर में या फिर सेकंड लास्ट ओवर में, लेकिन आज अपने आप को उन्होंने प्रमोट किया है। ये टीम मैनेजमेंट की भी सोच रहेगी कि ज़्यादा उनको भी मौका मिले बल्लेबाजी करने का। प्रथमेश यावेळेला मात्र चेंडू बॅटला स्पर्श झाला होता. खेळाचा प्रयत्न ऑन साईड होता, बॅटच्या खालच्या हिस्स्याला लागून हा चेंडू लेमन कट म्हणता येईल. शॉर्ट फाईन लेगला आला आणि त्यावर मुकेश मध्ये आपलं खातं उघडतोय. शॉर्ट फाइन लेग पर बढ़िया स्टॉप आयराज शेख द्वारा, लेकिन ये मौका बन सकता था। महेंद्र ने कोशिश जरूर की थी, मुश्किल अवसर। 41 धावा झालेत, 41. चौथं षटक हे मार्गस्थ आहे. प्रथमेश या लॉन साईडला खेळायचं होतं, थोडंसं उजव्याच्या बाहेर जाऊन, मात्र बॅट आणि बॉलचा चांगल्या प्रकारे संपर्क होत नाहीये. निर्धाव चेंडू, डॉट बॉल. बेहतरीन गेंदबाजी प्रथमेश विषय द्वारा। ग्रामीण क्रिकेट में वाफाले के लिए खेलते हैं, एक युवा खिलाड़ी है, सिटी क्रिकेट में भी उनको देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं अनुभव थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है मैच्योर्ड होते हुए। अभी तक ओवर काफ़ी अच्छा घट रहा है, लेकिन ओवर का समापन किस तरह से करेंगे ये देखने वाली बात है। प्रथमेश बॅक टू द बॉलर, फटका खेळला, चेंडू सरळ जाईल, तो लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी देईल. चांगलं क्षेत्ररक्षण एक पेक्षा जास्त मिळणार नाहीये. बहुत बढ़िया फील्डिंग, गैसुद्दीन पहुंचे थे लॉन्ग ऑफ से स्ट्रेटिश लॉन्ग ऑन की तरफ और सुनिश्चित किया कि दूसरा रन ना ले बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी, फुलर लेन पर अच्छे पेस के साथ डालते हुए हवा में खेलने का मौका नहीं दिया बैट्समैन को। एक विकेट चटका चुके हैं इस ओवर में और अभी तक सिर्फ 3 ही रन खर्च किए हैं प्रथमेश विषय ने। प्रथमेश पुन्हा एकदा मार्ग खूप चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत करतोय.
त्याला फटका केलेला चेंडू हवेत आहे. स्वतः यष्टीरक्षक कॉलिंग करतोय आणि झेल घेतला होता आणि खूप सारी गोलंदाजी दुसरं यश म्हणजे दस वापसी जयनार के स्पोर्ट्स की शानदार गेंदबाजी प्रथमेश विषय की सफल ओवर समाप्त हुआ उनका 4 ओवर के पश्चात रन संख्या 42 2 विकेटों के नुकसान पर बड़ा हिट लेने का प्रयास था वहां पर कैप्टन मुकेश मते का टॉपेज लगा और एक आसान सा कैच विकेट कीपर महेंद्र माघे के लिए केवल 3 रन खर्च किए प्रथमेश ने और 2 महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की। चेक। अगली 2 टीमों को बीपीएल टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। सुजीत और विवेक पाटिल फेम टीम एनके स्पोर्ट खांडवाल और साथ ही साथ अमीदुज्जमा फेम टीम मायरा स्पोर्ट्स के कैप्टन। हमारे बीच फ्रेंड सर्कल के को ओनर शादाब शेख साहब जुड़ चुके हैं। आपका तहे दिल से इस्तकबाल। 3 षटकामध्ये आपण 39 धावा बघितल्या. त्यानंतर चौथ्या षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी प्रथमेश विषय याची. या षटकामध्ये फक्त 3 धावा दिल्या आणि महत्त्वपूर्ण 2 सफलता प्राप्त केल्या. जी पार्टनरशिप होती ती कुठे तोडण्यात यश आलं. एक चांगली वेगवान पार्टनरशिप बघायला मिळाली होती पहिल्या विकेटसाठी. जी हाँ, 40 रनों की बहुत ही ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप करिश मात्रे और महिपाल चावड़ा के बीच में। महिपाल आउट हो चुके हैं, उसके बाद मुकेश मते वन डाउन खेलने के लिए आए थे, वे भी आउट हो चुके हैं। स्कोर इस समय 42 रन और अब 5वें ओवर के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए। एनके स्पोर्ट खांडवाल सुजीत और विवेक पाटिल फेम टीम है। अगला मैच उनका होने जा रहा है। नए बल्लेबाज विवेक शेलार आए हैं। कृणाल के हाथ में गेंद, सामने है करिश मात्रे, दूर रखा है, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंदबाज पहुंचे और कैच नहीं लपक पाए। रनआउट का भी मौका है। ओहो हो, दोनों बच गए। कैच ड्रॉप हुआ करिश मात्रे का और रनआउट होते होते बचे हैं विवेक शेलार। डेफिनेटली संधी होती. खरं तर उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जाणाऱ्या चेंडूला खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. मिस टाइम फटका होता. सोपा झेल सुट्ट्या आणि धावबाची सुद्धा संधी त्या ठिकाणी खरं तर होती. गेंदबाज ने खुद कॉल दिया था। मेरे ख्याल से महेंद्र भी काफी आराम से पहुंच सकते थे गेंद के नीचे, लेकिन गेंदबाज फॉलो थ्रू में दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, पहुंच भी गए थे। हाथों में जब गेंद गिर जाती है तो कैच लपकनी चाहिए, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है ऑफ स्टंप के काफी बाहर। ओ, नो बॉल का इशारा। स्कोर में बढ़ोतरी, 44 रनों पर पहुंचता हुआ स्कोर साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर का। अगली गेंद फ्री हिट। अच्छा अवसर है विवेक शेलार के पास। विवेक के बल्लेबाजी में काफी सुधार हुआ है पिछले 2 सालों की यदि हम बात करें तो। वैसे वो टैलेंट उनके अंदर पहले से ही मौजूद था, ग्रामीण में तो देखने को मिला था, लेकिन अब सिटी क्रिकेट और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी बल्लेबाजी के लिए आते हैं। ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए अपने हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को, सिर्फ 1 रन फ्री हिट गेंद पर। चांगल्या प्रकारे चेंडू खेळता आलेला नव्हता बॅटवर, त्यामुळे फक्त एकाच धावावर समाधान मानावं लागतं. खरं तर संधी होती या फटक्यात. ऑफ साईडला चांगलं खेळलं असतं, धावा मिळू शकल्या असत्या, पण माझं टायमिंग तितकं चांगलं झालेलं नव्हतं. थोड़ा क्रीज के कोने से गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। कल भी देखने को मिला था कृणाल को जब गेंदबाजी दी गई थी, ये तरीका है उनका, थोड़ा वाइड ऑफ द क्रीज जाकर गेंदबाजी करते हैं। बढ़िया गेंद यहां पर लगा है किनारा और लपक लिया है कैच विकेट कीपर महेंद्र माघे ने। एक और विकेट का पतन। तीसरा झटका करिश मात्रे के रूप में साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर को। रन संख्या 45। उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर जाणारा चेंडू होता आणि खेळायचं होतं, मात्र बॅट आणि बॉलचा चांगल्या प्रकारे संपर्क झाला आणि बॅटला हलकासा स्पर्श झाला आणि चेंडू मात्र यष्टी रक्षकाच्या हातात विसावला आणि एक इट्स अ बिग ब्लो, मोठा धक्का करिश मात्रे याची घेई संपुष्टात. करिश मात्रे यांनी 13 धावा केलेल्या आहेत आणि एक षटकार सुद्धा लगावला. 11 चेंडूंचा सामना केला. ज़्यादा तेज़ गति से रन्स नहीं बना पाए, हालांकि इस ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत ही धुआंधार थी, जिसमें महिपाल चावड़ा का 24 रनों का
महत्वपूर्ण योगदान, मात्र 13 गेंदों में वो 24 रन आए थे, लेकिन जैसे ही महिपाल आउट हुए उसके बाद पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। सागर तरे नए बल्लेबाज। पहले मैच में सागर का बल्ला बोला था। मुकेश मते, सागर तरे, सौरभ माली, इन खिलाड़ियों ने वहां पर उस मैच में वापसी कराई थी। आखिर के 2 ओवर्स में 49 रन्स बनाए थे और वहां से जो मोमेंटम पकड़ा है इस टीम ने, उसी पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। केवल एक मैच हारा है, 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर ने, और इस मैच को जीतकर कहीं ना कहीं 8 पॉइंट्स के साथ संयुक्त रूप से मैगी 11 के साथ रहने का प्रयास। आते ही उछाल दिया है गगनचुंबी शॉट, 6 रन। च्या बाहेर थोडा चेंडू होता आणि काय खेचून मारला होता आणि सरळ चेंडू निघून गेला सीमारेषा पलीकडे। हे पाहू शकता आपण 6 धावांसाठी षटकार, आक्रमकता, पहिल्या चेंडूवर षटकार लगावला गेला। और ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन बता रहे हैं कि ऐसा करने वाले, पहली गेंद पर सिक्सर जड़कर खाता खोलने वाले ये 27वें बल्लेबाज है इस बीपीएल में। 50 रन भी पूरे हुए, 51 रन। फुलर लेंथ पर जरूर रखा है, लेकिन दिशाई ने वाइड घोषित करते हुए एम्पायर। और जिस गेंद पर छक्का जड़ा गया वो गेंद भी काफी दूर थी, लेकिन उस गेंद को ऑन साइड में उठाने में कामयाब हुए। तो ये क्षमता है सागर तरे की कि अच्छी लेंथ लाइन की गेंदों पर भी वो बड़े प्रहार कर सकते हैं। ऑन साइड खासतौर पर बहुत ही मजबूत पक्ष, डाउन द ग्राउंड भी उतना ही गजब का खेलते हैं। ये देखिए इस बार दूर से ड्राइव किया है, लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक और फील्डर थोड़े दूर रह गए। डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन काफी दूर थी उनसे गेंद, और इसी बीच 2 रन लेने का मौका सागर तरे के पास। 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 54, 3 विकेटों के नुकसान पर। 5वें ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। अगला मैच आज का दूसरा मुकाबला और अंतिम ग्रुप मैच बीपीएल सीजन 5 का मायरा स्पोर्ट्स बनाम एनके स्पोर्ट्स खांडवल। दोनों कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। कृणाल एक बार फिर से दाहिने से ओवर द विकेट। ओ गति परिवर्तन, बढ़िया स्लोवर डिलीवरी, बिल्कुल भी पिक नहीं कर पाए थे। फुल टॉस बनती हुई नजर आ रही थी और गति में जो बदलाव था वो समझ ही नहीं पाए थे सागर। डॉट बॉल, और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद 54, 3 विकेटों के नुकसान पर साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर। चेंज ऑफ पेस, चेंडूचा वेग कमी केला होता आणि त्यामध्ये पूर्णपणे फसला होता बॅटर। क्षणभर जागेवरनं खेळण्याचा प्रयत्न सुद्धा केला होता। 54 धावल्या आहेत, 54। 5 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे। 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 3 बाद 54। टॉस हरल्यानंतर साई सिद्धा इन्फ्रास्ट्रक्चर संघ बॅटिंग करताना दिसतोय। खरं तर 3 षटकामध्ये खूप चांगली सुरुवात बघायला मिळाली होती अजय, 39 धाव होते। त्यानंतर मात्र चौथ्या आणि 5व्या षटकाचा आपण जर विचार केला तर एक चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते। जहां 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से सलामी बल्लेबाजों ने रन्स बनाए थे पहले 3 ओवर्स में, विकेट भी नहीं गिरा था, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों ने पलटवार किया और युवा गेंदबाजों ने पलटवार किया है। हालांकि सुहास पवार का दूसरा ओवर अच्छा घट रहा था, लेकिन अंतिम गेंद पर छक्का आया था उस ओवर में। उसके बाद प्रथमेश आए और प्रथमेश ने 2 विकेट चटकाए। फिर कृणाल पाटिल का ओवर भी अच्छा घटा। ज़रूर उसमें कुछ अतिरिक्त गेंदें हुई, एक बड़ा हिट भी आया, लेकिन ओवरऑल उन्होंने अच्छा प्रयास किया अपनी ओर से। प्रथमेश विषय आक्रमण जारी रखेंगे। अंतिम ओवर की शुरुआत होने जा रही है साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर टीम की पारी में। प्रथमेश विषय गोलंदाजीचे येतोय। पहिलं षटक खूप चांगलं हाताळलं होतं, कारण फक्त 3 धावा देऊन 2 फलंदाज बाद केले होते आणि तीच पुनरावृत्ती या षटकामध्ये करेल का? आणि मात्र बॅटिंग खेळण्यासाठी सज्ज होणारा बॅटर, एक चांगली फटकेबाजी या षटकामध्ये खरं तर आवश्यकता आहे। प्रथमेश याला मात्र पाहतोय आपण, मिस टाइम फटका आहे, चेंडू हवेत आहे, मात्र झेल होण्यासारखी संभावना नाहीये, कारण शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला कुठलाही क्षेत्ररक्षक नाहीये। तो पण मात्र 2 धावा सहजगत्या पूर्ण होत आहेत। ऑन साइड में एक बड़ा हिट लगाने का प्रयास था, लीडिंग एज लगा था, गेंद गई ऑफ साइड में। आत्मविश्वास नहीं था इस स्ट्रोक में, लेकिन 2 मूल्यवान रन्स मिले हैं और रनों का आना जरूरी है ऐसी सिचुएशन में। रन्स किस तरह से आ रहे हैं ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं माना जाएगा।
प्रथमेश याला मध्ये हेलिकॉप्टर फटका खेळलेला आहे, चेंडू सरळ जाईल, लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर, चौकार. रहे थे गेंद पर, लेकिन हल्की सी गेंद टर्न हुई उनके सामने से और उनके बाई तरफ से आखिरकार निकल गई 4 रनों के लिए. माननीय श्री सुरेश गोपीनाथ मात्रे साहब का वो कटआउट, वहां पर गेंद टकराती हुई. भिवंडी लोकसभा के लोकप्रिय खासदार. यावेळेला मात्र पूल केलेला आहे चेंडूला, पूलचा फटका आणि चेंडू सरळ जाईल सीमारेषा पलीकडे, 6 धावा. ओवर में रन्स आते हुए विवेक शेलार के बल्ले से पहली 3 गेंदों पर 12 रन्स. पहली गेंद पर स्ट्रोक उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बाद हेलीकॉप्टर चौका प्राप्त किया और ये शॉर्ट पिच गेंद पूरा फायदा उठाते हुए विवेक बहुत ही शानदार पुल शॉट डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. स्कोर उछलता हुआ 66 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. 66 धावा झालेल्या आहेत, 66 3 बाद 66. या षटकामध्ये आक्रमण बघायला मिळते. प्रथमेश पुन्हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र बॅटला स्पर्श थिंक झालं, धावबाद करण्याचाही प्रयत्न केला जातोय, मात्र डायरेक्ट हिट झाला असतं तर कदाचित पंचांना त्या ठिकाणी विचार करावा लागला असता. झेल्स कदाचित ड्रॉप झालेला आहे. मौका जरूर था वहां पर, रन आउट का तो क्लियर कट मौका था. बल्लेबाज काफी दूर थे, सागर तरे काफी ज्यादा बैकअप कर चुके थे. सिंगल के लिए विवेक ने मना कर दिया था उनको, क्योंकि गेंद विकेट कीपर के पास थी, लेकिन निशाना चूकता हुआ. प्रयत्न चांगला केला गेला होता, त्याने झेल घेण्याचा, झेल यश आलं होतं, तर धावपाची शक्यता होती. प्रयत्न केला होता, डायरेक्ट हिट झाला असता तर फलंदाज धावपाच झाला असता. 67 धावा झाल्या, 3 बाद 67. गेंद भी काफी अच्छी थी. गुडलिन से हल्का सा पीछे रखा था और उसमें अतिरिक्त उछाल प्राप्त किया था उन्होंने. विवेक को थोड़ा सा तंग जरूर किया, वहां पर मौका निर्माण हुआ था, लेकिन मौके बुना नहीं पाए हैं खिलाड़ी. प्रथमेश पुन्हा एकदा मार्गस्थ होईल. याला मात्र लॉफ्टेड शॉट खेळलेला आहे, चेंडू उंचच उंच, उंची तितकी आणि लांबी तितकीच, चेंडू सरळ निघून जाते डीप मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे. एक लांब पल्ल्याचा षटकार. अद्भुत शॉट खेला है सागर तरे ने, अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, ऑन साइड में उठाकर खेला मिड विकेट स्क्वायर लेग के दरमियान. ये ऊंचाई का भी छक्का था और दूरी का भी. सागर तरे पावरफुल स्ट्राइकर ऑफ टेनिस क्रिकेट बॉल, दूसरा सिक्सर उनके बल्ले से. 14 पर बैटिंग करते हुए विवेक भी 14 पर है, और जिस तरह से फिनिशिंग टच देना चाहिए था पारी को, उसी तरह से देते हुए आखिरी ओवर में काफी रन आ चुके हैं. रन संख्या 73, 3 विकेटों के नुकसान पर. अंतिम गेंद शेष. मिडल ऑर्डरमध्ये एक चांगली बॅटिंग बघायला मिळते, एक वेगवान पार्टनरशिप बघायला मिळते विवेक शेलार आणि सागर तरे यांच्या दोघांमध्ये. 19 धावा आतापर्यंत या षटकामध्ये आलेल्या आहेत. प्रथमेश यावेळेला मात्र फटका खेळलेला चेंडू, धावबाची शक्यता, बॉलर बॅक ड्राईव्ह, फलंदाज धावबाद होतोय. 73 धावा झालेल्या आहेत, 6 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. 73 धावा आणि 74 धावांचं लक्ष्य असणार आहे. काफ़ी अच्छा टोटल यहाँ पर हमने देखा है पूरे टूर्नामेंट में. 70 और उसके ऊपर का टोटल आसानी से चेज नहीं हो रहा है. भले ही दिन के रोशनी में मैच है, लेकिन संतुष्ट रहेंगे सही सीधा इंफ्रास्ट्रक्चर टीम के कैप्टन. टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी मिली थी और 73 बनाए हैं. 74 रनों की चुनौती एमजीएनआर के स्पोर्ट्स के सामने ये मैच जीतने के लिए. आइए अब आपको लेकर चलते हैं बीपीएल टॉस बॉक्स में, जहाँ पर आज के दूसरे मैच का टॉस किया जाएगा. मायरा स्पोर्ट्स बनाम एनके स्पोर्ट्स खांडवल. इट्स ओवर टू सिद्दिक भाबे. धन्यवाद डॉक्टर गौली सर, धन्यवाद
अजय घरत। आइए दोस्तों, बीपीएल की सुहानी शाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब, अल्ताफ बाली, अमोल पाटिल, सुभाष ठाकरे, बंटी शिल्के, बीसी फोर्ड कमेटी और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से शाम बहुत सुहानी। दूसरे टॉस की तरफ ग्रुप बी का ये आखिरी मुकाबला, और बीपीएल टॉस बॉक्स में मेरे साथ अजय घरत जुड़े, एनके खांडवल के कैप्टन, डेविड वार्नर ऑफ भिवंडी सुनील पाटिल, और मोस्ट वेलकम अमीदुज्जमा साहब। देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अमीदुज्जमा ने भिवंडी क्रिकेट को जिंदा रखने के लिए टूर्नामेंट भी किया, टीम भी लेते हैं, लड़ते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, और जीतेगा वहीं जो गिर के उठेगा। ऑल द बेस्ट। देखिए, टीम का परफॉर्मेंस कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन उनके चेहरे की जो मुस्कान है, वो जो रौनक है, वो कभी कम नहीं होती इज है। अ ब्रेव हार्ट पर्सन। सम्माननीय सुजीत पाटिल साहब, एनके खंडवाल के ओनर, आपसे रिक्वेस्ट है कि टॉस बॉक्स से जुड़ना है। आज उनका भी लुक बदला हुआ है, वेयरिंग अ ब्यूटीफुल सनग्लासेस। कई जगहों पर नज़र है उनकी, जो मैच चल रहा है उस पर भी नज़र है, और उनकी टीम का मैच जिसका टॉस हम करने जा रहे हैं। स्वागत है सुजीत पाटिल साहब आपका। एक तरफ आप सिक्के में देख सकते हो भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5, और दूसरी तरफ ये हमारे सुपर से ऊपर चेयरमैन बीपीएल सीजन 5 के मांगीलाल पालीवाल साहब। सुनील पाटिल कॉल देंगे। बीपीएल कहना था, लेकिन मांगीलाल पालीवाल आया है। तो टॉस को जीता है अमीदुज्जमा अंसारी ने, अर्थात मायरा स्पोर्ट्स ने। देखिए, सुजीत पाटिल क्यों हंसे पता है आपको? वो कहते हैं जब भी आता है बीपीएल आता है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। लीग का आखिरी मैच, और वाकई में देखिए, ओवरऑल अगर मैं टीम परफॉर्मेंस करूं तो बहुत अच्छा है, लेकिन लक फैक्टर देखूं तो नहीं है। और अमीदुज्जमा वो पर्सनालिटी है, आपने देखा बीसी फोर्ड का टूर्नामेंट भी रखते हैं, बीसी फोर्ड में भी खेलते हैं और बीपीएल में भी खेलते हैं। एक ब्रेव हार्ट पर्सन है। आखिरी शाम में कैसा लग रहा है? अभी तो शाम की शुरुआत है, शाम पूरी बाकी है। अभी तो ये ग्रुप स्टेज के ख़त्म होंगे, उसके बाद तो आगे सुपर 6 के टीम मैचेस होंगे, काफ़ी अच्छा होने वाला है। बाकी और भी है, जैसा परफॉर्म चल रहा है तो खैर हम तो बाहर हो चुके हैं, बट लास्ट मैच भी एफर्ट लगाएंगे। जैसे लोगों को 4 मैच दिखाए हमने अच्छा खेल के, 5वां भी वैसे ही खेलेंगे। कोई डाउन अर्थ मैचेस नहीं खेलेंगे, पूरा परफॉर्म करेंगे। क्या बात है, जिस तरह आरके ने भी कहा और उस तरह उनका परफॉर्म है। टॉस जीता क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे। और ये बताइए कि वाकई में आप बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। आज हम देखेंगे कि आखिरी मैच में अमीदुज्जमा थोड़ा ऑर्डर में ऊपर आ रहे हैं। इंशाल्लाह थोड़ा फिटनेस की वजह से, मतलब तबीयत सही नहीं होने की वजह से बैटिंग पे और बॉलिंग नहीं कर रहा था, लेकिन आज इंशाल्लाह खेलेंगे ऊपर। स्वीट यादों के साथ विदा होना चाहेंगे इंशाल्लाह। सुनील पाटील, अतिशय महत्त्वाची लढत आहे, काय सांगाल? आमच्यासाठी खूप महत्त्वाची लढत आहे ही मॅच. कुठल्याही परिस्थितीत आम्हाला जिंकायची आहे. काल जो संघ उतरवला होता तोच असणार आहे की त्याच्यामध्ये काही बदल असतील? नाही, काही बदल नाही, सेम संघ असेल. आणि काय गोष्टी आहेत ज्यांच्यामुळे काल एकदम चांगली कामगिरी झाली, पहिल्या दिवशी तशी कामगिरी नव्हती? काय काय बदल झाले तुम्हाला असं वाटतंय? पहिल्या दिवशी आमचं परफॉर्मन्स तेवढं खास नाही झालं, पण दुसऱ्या दिवशी आम्ही एक ट्रॅजेडी बनवली का काहीतरी चेंजेस करायला पाहिजे. मग आम्ही ओपनिंग चेंज केली. आम्ही जितूला ओपनिंग आणला आणि खूप चांगल्या प्रकारे जितूने साथ दिली आमच्या आयकॉन प्लेयरला आणि मस्त केलं. त्याच्यानंतर मी खेळलो म्हणून टीम पुढे गेली. 2 चेंजेस तो ज़रूर हुए। एक तो ये कि जीतू माली का फॉर्म में आना और दूसरे कप्तान का फॉर्म में आना, ये दोनों चीज़ें चेंजेस ज़रूर हुए। Yes, thank you so much, Sunil Patil, and all the best. The news from BPL Toss Box, Amiduzzama, the owner and captain of Myra Sport, won the toss and elected bat first. Back to the commentary box. थँक्स लॉट सिद्दीकजी भाबे आणि अजय घरत. खेल की शुरुआत होने जा रही है। स्वागत है आप सभी का सुहानी शाम में। मुकाबला चल रहा है साईं सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1
corporate RMC supplier in Mumbai. Manish Kaur फैम टीम, साथ ही साथ जो लक्ष्य है आरके के सामने वो है 74 का। डॉक्टर गवली सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक्स सिद्दीक जी भाभी। देखिए, बल्लेबाजी में माहीपाल चावड़ा ने कमाल की बल्लेबाजी की। ऑल इंडिया आइकॉन कुल मिलाकर 24 बनाए। हे पार्टनरशिप खूप चांगली बघायला मिळाली, कारण 3 षटकामध्ये 39 धावांची एक चांगली पार्टनरशिप बघायला मिळाली। त्यानंतर मध्ये मिडल ऑर्डरमध्ये विवेक सेलार आणि सागर तर यांनी सुद्धा खूप चांगली बॅटिंग केली आणि एक चांगली धावसंख्या उभी केलेली आहे। 73 धावा, 74 धावांचं लक्ष्य। कमाल की शाम है बीपीएल की। कभी सुबह तो कभी शाम ले गया मुझसे, तुम्हारा इश्क कहीं काम ले गया मुझसे। स्वागत है आप सभी का। ओपनर चेंज किए हैं भिवंडी के एबी यसुद्दीन शेख और उनके साथ ऑल इंडिया आइकॉन सुहास पवार। कॅप्टन यसुद्दीन शेख आणि गेंदबाजी के लिए विवेक शेलार, खालिंग एक्सप्रेस और प्रिंस ऑफ भिवंडी। फील्ड की जमावट देखिए, एक शॉर्ट थर्ड में एक शॉर्ट पॉइंट लेके एक डिपिच गली है, एक कवर पॉइंट है, एक कवर है सर्कल में, वाइडिश मिड ऑफ है, वाइडिश मिड ऑन है। 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर हैं। विवेक शेलार पहले मैच को अगर निकाल देते हैं तो कमाल की परफॉर्मेंस है विवेक शेलार की। नॉन स्ट्राइक पे अक्षय कासार हैं। फुल टॉस गेंद दूर से खेलने की कोशिश, एलिवेशन नहीं था, मिड ऑफ पे गेंद को उठाया, रन पूरा करते हुए गैसुद्दीन शेख। 1 से खाता खुला गैसुद्दीन का, खाता खुला MJN RK स्पोर्ट फुरकान बुबेरे फैम टीम का। फुलटॉस चेंडू होता, मात्र फायदा उचलता आला नव्हता। खरं तर गोलंदाज यांनी खेळला, त्यामुळे फक्त एकच धाव मिळाली। अक्षय कासार ने कल देर रात अच्छी बल्लेबाजी की थी। टीम भी अच्छा खेली, लेकिन कहीं ना कहीं जो बल्लेबाज है उनके, उन्होंने ही निराश किया। विवेक शेलार, फुल टॉस गेंद ड्राइव किया गैप में, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, बहुत जल्दी पहुंचे थे वहां पर। 1 रन, हालांकि ताकत नहीं झोंकी थी वहां पे अक्षय कासार ने। फुलटॉस चेंडू होता, खरं तर फायदा उचलता आलेला नव्हता। खरं तर संधी होती, एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून जर फटका खेळला असता तर 4 धावा मिळू शकल्या असत्या। धावसंख्या झालेली 2। विवेक शेलार केसु को दूर कर बैठे, नो बॉल का इशारा अंपायर का। अंपायर ने पूछा है ये बात, अमित ये बताइए, आप पूछ रहे हैं DRS हेमंत शेट्टी। देखना है, शायद इसलिए पूछा है कि क्या नो बॉल है या फिर वाइट बॉल है। तिसऱ्या पंथांची मागणी केलेली आहे। वाइट बॉल है। 1 रन आता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 पे पहुंचा है। हालांकि बहुत श्योर थे वहां पे विवेक शेलार, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला है, टेनिस क्रिकेट, लेदर क्रिकेट। वाइट घोषित किया अंपायर ने। लक्ष्य 74 का, और इस तरह के लक्ष्य ढलती हुई शाम में रोमांचक मुकाबले में तब्दील होते हैं। विवेक शेलार, आगे रखी हुई गेंद, वाइड यॉर्कर, पुश किया, कोई रन नहीं। सन्मान दिला, बचावमध्ये खेळून काढला, बॅक टू द बॉलर, बॉलर बॅक ड्राइव, कुठल्या प्रकारे धाव नाहीये। विवेक शेलार ने लगातार बल्लेबाजों से बिल्कुल एक लाइन ऑफ अटैक रखा है, जिस पर ही गेंदबाजी कर रहे हैं। कमाल के गेंदबाज हैं। केसु को रिवर्स खेलने की कोशिश, लेट रिवेट रहा था, गेंद निकल गई। देखिए, गैसुद्दीन शेख एक ऐसे बैट्समैन है, अगर ऑन ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलना शुरू किया तो फिर एक से बढ़कर एक शॉट खेलते हैं। पण पहिल्या षटकाचा विचार जर केला आपण पाहतोय, पूर्णपणे अगदी बांधून ठेवलेले आहे, जखडून ठेवलेले आहे गॅसुद्दीन शेखला विवेक शेलारने। खूप चांगली गोलंदाजी बघायला मिळते। विवेक शेलार
ओ फिर गैसुद्दीन को इन द एयर बीट किया है, फॉलो किया था वहां पे, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं विवेक शेलार। देखिए रिवर्स स्वीप जहां पर डेविड हॉटन ने खेला था, सबसे पहले सुभाष पाइपलाइन वाले ने भिवंडी तालुका क्रिकेट में खेला था। ओपन में त्रिशूल के कैप्टन विकेट कीपर वासु ने खेला था, लेकिन उसके बेताज बादशाह बन गए दीपक मडवी। विवेक शेलार जगह दी है, पंच किया है, बहुत ही क्रैकिंग स्ट्रोक, 4 रन, कट शॉट भी कह सकते हैं हम। गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आरके स्पोर्ट आज लीग का आखिरी मैच ग्रुप बी में आप देखने जा रहे हैं। एनके स्पोर्ट खांडवाल और मायरा स्पोर्ट। मायरा वन द टॉस, सिलेक्टेड बॅट फर्स्ट। पहिल्या षटकाचा विचार जर आपण केला तर पहिल्या षटकात एक चांगली सुरुवात म्हणता येणार नाहीये, कारण 74 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करताना मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये फक्त 7 धावा। खूप चांगली गोलंदाजी विवेक शेलारची बघायला मिळाली। ऑल इंडिया आइकॉन महिपाल चावड़ा को दूर वाले छोर से बुलाया गया है। भिनार विलेज एंड है वो। सेम फील्ड लगा दी गई है अक्षय कासार के लिए। ऑफ साइड में एक कॉर्डन 30 गज के दायरे में नजर आ रहा है। श्याम बॉसवानी आज हवा रुकी हुई है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में हवा चलती हुई भिवंडी प्रीमियर लीग, महाराष्ट्र की सुपर से ऊपर लीग की। बहरहाल खेल की शुरुआत होती हुई महिपाल चावड़ा अब तक बहुत फोकस पे रहे हैं। देखिए जितने भी ऑल इंडिया आइकॉन है उन्होंने अपना 100% देने की कोशिश की है। महिपाल चावड़ा सामने से आते हुए अच्छा कवर ड्राइव, अलाउंड द ग्राउंड पहुंचा है, डीप कवर में 1 रन। चांगला एक कव्हर ड्राईव्हचा फटका बघायला मिळाला। उजव्या स्टेजच्या थोडासा बाहेरचा चेंडू होता, मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात होता डीप कव्हरला, त्यामुळे फक्त 1च धाव मिळेल। महिपाल चावड़ा क्या कमाल का शॉट खेला है एबी के अंदाज में, बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री के बाहर, 4 रन। भिवंडी के एबी डिविलियर्स गैसुद्दीन शेख ने इम्प्रोवाइज तरीके से गेंद को निकाल दिया, बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री के बाहर, 4 रन। हे पाहू शकता आपण रिप्लेमध्ये पूर्णपणे इम्प्रोवाइज फटका उजव्या स्टेजच्या बाहेर आला। खरं तर खूप ताकद झोकली नव्हती, पण प्लेसमेंट किती जबरदस्त, कारण क्षेत्ररक्षक जवळपास मिड विकेटला होता, मिड विकेटवरनं खूप दुरून आला, पोहोचू शकला नाही, चेंडू सरळ निघून गेला सीमापार। दिस इज द ग्रेट स्ट्रोक, नॉट इजी अगेंस्ट दी ऑल इंडिया आइकॉन चावड़ा। कमाल का शॉट खेला है गैसुद्दीन शेख ने। इस मरतबा फोर्स किया, कल वाली गलती नहीं है, गेंद सीधी साइड स्क्रीन पे, 6 रन। ओनली गैसुद्दीन शेख कैन डू इट, व्हाट अ स्ट्रोक। फोर्स केलं होतं आणि फोर्सचा फटका तुम्ही जेव्हा खेळतात ना तेव्हा ताकदीचा वापर खूप करावा लागतो आणि चेंडू सरळ गेला होता, स्ट्रेट लॉंग ऑफ, सीमारेषेच्या बाहेर षटकार। कमाल का स्ट्रोक खेला है। मिस्टर आईपीएल कुणाल दाते सर जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। 18 रन, गैसुद्दीन शेख अपने रंग में लग रहे हैं और पहली मर्तबा ऊपर बल्लेबाजी को आए हैं। चावड़ा रिवर्स खेलने की कोशिश, बीट किया, आगे रखी हुई गेंद थी। एक बात है कि भिवंडी के क्रिकेटर्स ने ऑल इंडिया ओपन जो प्लेयर्स हैं उनके सामने साथ जुटाई है, हिम्मत जुटाई है बल्लेबाजी की। 18 धावा झाल्या आहेत, 18। महिपाल चावड़ा, गैसुद्दीन अपने रंग में है। इस मरतबा बेहतरीन ड्राइव किया है, लेकिन बहुत जल्दी पहुंचे थे, लगभग
डीप एक्स्ट्रा कवर में वाइडिश लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी, 1 रन आता हुआ 19 पे पहुंचा है स्कोर। फटका चांगला होता, मात्र आपण बघितलं की लॉंग ऑफ वाईड ऑफ लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक तैनात होता आणि डीप एक्स्ट्रा कव्हरला चांगलं क्षेत्ररक्षण, त्यामुळे फक्त एकच धाव मिळाली. ऑन द राइज खेला है, एलिवेशन नहीं है, सही तो खेलना चाहते थे, लॉन्ग ऑफ पे गेंद चली गई लगभग डीप वाइडिश मिड ऑन में। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 20, बचे हुए 4 ओवर में उड़कान भिवंडी प्रीमियर लीग च्या सीझन 5 मध्ये कोंडा गाजंगी साहेब या आगमन होत आहे. सुस्वागतम. आपल्या या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते, त्यांचे इथे नुकतंच आगमन झालेलं आहे. भिवंडी प्रीमियर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग 5वं पर्व आणि त्यास 5व्या पर्वाचे इथे आगमन झालेलं आहे. आपल्या अल्ताफ जी बाल यांनी BC4 च्या वतीने सहर्ष स्वागत. सम्मानीय कोंडा गाजंगी साहब का हमारे बीच आगमन हो चुका है, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। खेल की शुरुआत होती हुई विवेक शेलार को कंटिन्यू रखा है। विवेक शेलार इस मरतबा आड़े बल्ले से गेंद को आउटफील्ड में खेला है, 1 रन। विवेक ने अब तक बल्लेबाजों को थोड़ा खामोश रखा है, अगर एक चौका निकाल दे ऑफ स्टंप और उसके करीब गेंदबाजी कर रहे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21। गयासुद्दीन शेख काफी विंटेज नजर आ रहे हैं, हालांकि 3 डॉट गेंदें खेली लेकिन 2 चौके और 1 सिक्सर भी जरा है। कमाल के खिलाड़ी हैं गयासुद्दीन शेख, भिवंडी के अब्राहम बेंजामिन डिविलियर्स। विवेक शेलार, मुकाबला चल रहा है इस वक्त साई सिद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर नंबर 1 कॉर्पोरेट RMC सप्लायर इन मुंबई। इस मर्तबा दूर से खेला है, क्या कैच हो जाएगा? नहीं, गेंद निकल गई लॉन्ग ऑफ पे, 6 रन। क्या कमाल का जवाब दिया जा रहा है गयासुद्दीन शेख की तरफ से। गयासुद्दीन शेख को मुकाबला कट टू कट हो गया। अब अच्छा ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी कारपेट के सहारे गेंद पहुंची थी, 1 रन। नाही, पहिल्या षटकामध्ये थोडासा एक सावध पवित्रा बघायला मिळाला, पण त्यानंतर मात्र आता आक्रमकता बघायला मिळते गयासुद्दीन शेख याची, कारण षटकार लगावला, एक चांगला फटका खेळला. आता धावसंख्या वाढते 28। आज के मुख्य अतिथि मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं अल्ताफ बाली के बहुत ही करीबी मित्र हैं, हमारे स्पॉन्सर हैं सम्माननीय कोंडा गाजंगी साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। विवेक शेलार इस मरतबा ड्राइव किया है, पीछे खिलाड़ी हैं डीप एक्स्ट्रा कवर में, 1 रन। अक्षय कासार शॉट को टाइम कर रहे लेकिन प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे। धीरे धीरे अब मैच बन गया है, पानी जब गर्म होता है तो आखिर में उबलता भी है। देखिए, कहते हैं ना, हीरे की चमक और कांच की चमक में फर्क रहता है। धूप हीरे पे गिरे या कांच पे, चमकता तो हीरा ही है। विवेक शेलार फिर करारा ड्राइव किया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, आप जाकर फील्डर पहुंचे हैं,
क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं गैसुद्दीन शेख। लुकिंग विंटेज गैसुद्दीन 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पे पहुंचा है। 30 फॉर नो विकेट। 74 का लक्ष्य है। अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर, छटा दिया वहां पे। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 30। बचे हुए 3 ओवर में यहां से 44 चाहिए। तीन ओवर में यहां से 44 चाहिए। और कमेंट्री में जुड़ रहे हैं इस वक्त मिस्टर आईपीएल सर कुणाल दाती। यस, सन्माननीय कृष्णा गाजेंगी साहेबांचा बॅनर आपण पाहू शकता टीव्ही मॉनिटरवर। कोंडा गाजेंगी साहेबांचं आत्ताच मान्यवर कक्षामध्ये आगमन झालंय, हे पाहू शकता आपण। देखिए मुकाबला इस वक्त चल रहा है। इस वक्त मुकाबला आप देख रहे हैं एमजे आरके स्पोर्ट और साइंस सिद्धा। आज का आखिरी मुकाबला ग्रुप बी में मायरा स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है इनके खंडवाल के सामने। आज का तीसरा मुकाबला ग्रुप ए की टॉप टीम और ग्रुप बी की टॉप टीम के बीच में रहेगा। ग्रुप ए की टॉप टीम फ्रेंड सर्कल है। ग्रुप बी से जो टॉप टीम रहेंगी उसके बीच रहेगा। जीतने वाली टीम डायरेक्ट फाइनल में जाएंगी, हारने वाली टीम सेमी में जाएंगी। बहुत अहम मुकाबला है। उसके बाद ग्रुप ए की 2 नंबर टीम जो कि एसके एंटरप्राइजेज डिक्लेयर हो चुकी है, ग्रुप बी की 3 नंबर टीम से चौथा मैच खेलेंगी। उसके बाद आज का 5वां मुकाबला ग्रुप ए की 3 नंबर टीम जो बर्फानी बाबा बन चुकी है वो ग्रुप बी की 2 नंबर टीम से खेलेंगी। ये आज के मैचेस की रूपरेखा आप सभी के सामने। बैक टू क्रिकेट सर। स्कोर है इस वक्त 3 ओवर की समाप्ति पे साहिबा बता रहे हैं कि एमजे और आरके स्पोर्ट्स ने बनाए 30 रन। 3 ओवर बचे, 44 चाहिए। एक से बढ़कर एक बल्लेबाज बाकी है। आरके की कठिनाई गवली सर क्या रही पता है आपको कि उनके बल्लेबाजों ने ही निराश किया। महेंद्र मागे अपना खेल नहीं पेश कर सके। दीपेश माली ने इक्का दुक्का बड़े शॉट जरूर खेले। मुनाफ शेख भी थोड़ा ऑफ कलर रहे। हालांकि फिनिशर बहुत है आरके के पास, लेकिन मैच फिनिश करना पड़ता है। आज मौका है उनके पास क्योंकि गैसुद्दीन शेख ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और विवेक शेलार के 2 ओवर खत्म हुए। 2 ओवर में 17 रन दिए, कोई विकेट नहीं दिया। मरता क्या ना करता, मैच हाथ से सरक ना जाए। माहीपाल चावड़ा को कंटिन्यू रखा है सामने की ओर से जो भिनार विलेज एंड है। और सामना करेंगे भिवंडी के एबी गैसुद्दीन शेख। 24 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 सिक्सर 2 चौके लगाए हैं। फुल टॉस गेंद सामने खेला जरूर है, लेकिन गेंद सीधी फील्डर के पास गई। हालांकि जब शॉट खेल रहे थे तो बल्ला ज्यादा घूम गया था। नाही, खरं तर फटका चांगला होता, मात्र प्लेसमेंट तितकं चांगलं नव्हतं कारण डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक तैनात होता, त्यामुळे फक्त एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय। हालांकि गैसुद्दीन लॉन्ग ऑफ और कवर के बीच में जो फासला है उसको पूर्ण करना चाहते थे। अक्षय कासार सिंगल्स में रन बना रहे हैं। साउडा कासार को खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है। एक ही रन आता हुआ स्कोर में। अब तक 6 गेंदों पे 6 रन बनाए अक्षय कासार ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ एमजेएनआर के फ्रीड का 32 रन बिना किसी विकेट के। 10 विकेट आपके हाथ में, आप पूरी तरह रिस्क ले सकते हैं। रिस्क हो या इश्क हो, ये बहादुरों का काम है और बहादुर बनना होगा आपको। येस सर, डेफिनेटली अजून 42 धावांची आवश्यकता आहे। ओ आपकी बार पैरों पे निशाना था, फ्लिक करना चाहते थे। देखना है क्या कुछ हुआ है। लेग बाई का रन, 1 रन और आता हुआ स्कोर में। स्कोर आगे सरकता हुआ 33। साउडा माहीपाल साउडा
मौका नहीं दे रहे हैं। मिस्टर आईपीएल कुणाल दाते सर कमेंट्री में जुड़ चुके हैं, वेलकम। 10 विकेट रख के कुणाल सर अगर आप मैच हारते हैं तो फिर ये कम पानी में डूबने वाली बात है। येस एक्झॅक्ट, टार्गेट 74चं आहे आणि 33 धावांवर एकही विकेट गमावलेली नाही आणि धावांचा पाठलाग करत असताना गैसुद्दीन एकटा चांगला खेळलाय। आपकी बार दूर कर बैठे थे वाइट, तुरंत रिव्यू लिया है, डीआरएस लिया है फील्डिंग साइड ने। यस, फील्डिंग साइड ने डीआरएस की मांग की है वहाँ पर। सावड़ा ने अंपायर रिव्यू तो हमने कह दिया, और कुछ वेरिफिकेशन करना है। हालांकि वाइड बॉल के लिए रिव्यू लिया है। फील्डिंग साइड ने ये डीआरएस की मांग की है। तीसरे अंपायर का निर्णय है कि इट्स अ फेयर डिलीवरी। खेल शुरू करना है प्लीज। देखिए दोनों टीमें आपस में नो डिस्कस करे, तीसरे अंपायर का निर्णय आ चुका है। 33 रन बिना किसी विकेट के, 33 विदाउट लॉस। कासार को स्क्वायर ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले का मुंह खुल गया, गेंद डिपिच गली में गई, 1 रन। इस ओवर में महिपाल चावड़ा ने काफी दबा दिया स्कोर को, जो स्कोर तेज हो रहा था। ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू आहे, क्षमता आहे त्याच्याकडे आणि नेहमीच चांगली गोलंदाजी करत आलाय त्याच्या टीमसाठी आणि त्याच्यामुळे याही मॅचमध्ये तो दबाव त्याने टाकलाय फलंदाजांवर। दबाव गैसुद्दीनवर नक्कीच नाहीये, कारण त्याने 14 बॉलमध्ये 25 केल्यात। दुसऱ्या बाजूला अक्षयने 9 बॉल खेळून फक्त 7 केल्यात। आता गैसुद्दीनच्या बॅटमधून मोठे फटके पाहिजेत। महिपाल चावड़ा ऑफिस नाम के बाहर, कोई स्ट्रोक ऑफर्ड नहीं किया। ओवर समाप्त होते हुए यहाँ पर 4 कुल रन बने हैं। 34 अब 2 ओवर में 40 रन चाहिए। हिट आउट और गेट आउट, ये वीआईपी डाइस का मंजर। आज के हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय गोंडा का जंगी साहब अल्ताफ बाली सर के साथ हैं। वो ईस्ट और वेस्ट, अल्ताफ बाली इज द बेस्ट। कोएनकर रेशमा मैकर भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी स्वागत है। देखिए 2 ओवर में 40, यहाँ पे आप सांस लेकर दम लेके बल्लेबाजी नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि गेंदबाजी का दम निकाल दे। और क्या होगा इस मैच का, क्या पलटवार होगा, क्या होनी अनहोनी में बदलेंगी, क्या किनारे पे डूब जाएंगी एमजे, या फिर तैर के पार निकल जाएंगी। आइए सुनते हैं स्वानी शाम में मिस्टर आईपीएल कुणाल दाते जी से। थैंक यू सो मच सिद्दीक जी भावे सर, अल्ताफ बाली सर एंड BC4 प्रेझेंट्स BPL सीझन 5 भिवंडी प्रीमियर लीग या स्पर्धेचे शिल्पकार ज्यांना तुम्ही सध्या आपल्या स्क्रीनवर पाहताय। मोठमोठ्या स्पर्धा दरवेळेला यांच्या माध्यमातून क्रिकेटसाठी येत असतात। भिवंडीचं क्रिकेट आणि त्याचं डेव्हलपमेंट आणि प्रमोशनसाठी या माणसाने भरपूर काही केलंय, असं हे व्यक्तिमत्व आहे अल्ताफजी बाली। आणि BC4 कमिटी पायनियर स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलंय। तुम्ही पाहताय भिवंडी प्रीमियर लीगचं 5वं पर्व आणि या मॅच मध्ये टार्गेट आहे 74, 74चं 34 झाल्यात, 40 करायच्यात येणाऱ्या 12 बॉल मध्ये। अक्षय स्ट्रायकिंग एंडला, उमेशचा पहिला बॉल उडवला अक्षयने एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये 6 धावांसाठी BPL सिक्सर। कि जहाँ से जागे वहीं सवेरा, इंसान की नींद जहाँ खुलती है उसका सवेरा शुरू होता है। और जाग गए अब अक्षय कासार, कमाल का शॉट खेला, जूजी अफवाली थी, आंखों के नीचे लॉफ कर दिया गेंद को,
एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, प्लेंटी ऑफ पावर बिहाइंड स्ट्रोक, ट्मेंडस टाइमिंग, 6 रन्स। अब 11 गेंदों में 34 शुरुआत कर दी है यहाँ पर अक्षय कासार ने। एक अच्छा प्लान है कुणाल सर। विवेक के 2 ओवर खत्म हुए, महिपाल के 2 ओवर खत्म हुए, हो सकता है गेम प्लान का हिस्सा हो, लेकिन इक्वेशन अभी भी इतना आसान नहीं है। त्यातल्या त्यात आणखीन एक महत्वाची माहिती ते सायबा मोमीन जे स्कोरर आहेत त्यांनी दिली आहे की आतापर्यंत जे काही सिक्सर या बॅटरने मारलेले आहेत ते सर्व एक्स्ट्रा कव्हरला मारलेत। टोटल 5 मारलेत, हॅट्रिक देखील षटकारांची मारली एक्स्ट्रा कव्हरला आणि आता देखील हा षटकार एक्स्ट्रा कव्हरला। आता समोर उडवलाय कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये, तुम्ही सांगता एक्स्ट्रा कव्हर, आता मी स्ट्रेट मारतोय, पत्रा तोड षटकार कॉमेंट्री बॉक्सच्या वर, बॅक टू बॅक दुसरा षटकार अक्षय कासारच्या बॅटमधून। ग्रेट बैटिंग फ्रॉम अक्षय कासार। क्या शॉट खेला है, लाइन से हट गए थे, थ्रू द लाइंस गेंद को उछाल दिया है, सीधा तीर कमान से जा मिला आसमान से, उमेश नाइक को भेज दिया चंद्रयान की यात्रा पे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, 2 पे 2 ठोक डाले। चांगली बॅटिंग। माननीय विवेकजी पाटील यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। दी ओनर ऑफ NK स्पोर्ट्स खानवाळ, विनंती असेल व्यासपीठाची शोभा पण बनवायची आहे। यस, अक्षय कासार मैन फ्रॉम रामवाड़ी, ग्रामीण में रामवाड़ी के लिए खेलते हैं और वॉल ऑफ रामवाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। आणि ते 2 षटकार त्याने मारले, एक एक्स्ट्रा कव्हर, एक डाऊन दी ग्राउंड समोर कॉमेंट्री बॉक्सच्या दिशेने। काय बॅटिंग आता सुरू झाली, संत सुरुवात होती, त्याच्या बॅटमधून धावा येत नव्हत्या आणि त्याने देखील सांगितलंय शांत बसायला, मी काही संत नाहीये। अफलातून बॅटिंग, बॅक टू बॅक 2 मोठे षटकार त्याच्या बॅटमधून। तिसरा येईल का? हो, टायमिंग प्रॉपर आहे, बॉल सरळ चाललाय, लॉंग ऑन, वाईडिश लॉंग ऑनला आडव्या बॅटने हा षटकार ठोकलाय। 3 बॉल मध्ये सलग 3 षटकार, परत एक वेळा हॅट्रिक सिक्सेसची। कमाल का शॉट खेला है, बैकफुट पे जाके फोर्स किया था और मनीष कौर जो अपोजिशन के जो ओनर है उनको सलामी। मेरे ख्याल से कैच पकड़ा है, लेकिन बालातरे ने पकड़ा है क्या? कमाल का शॉट, देखिए कहाँ मैच खड़ा था, कहाँ आके खड़ा रह गया है। कैच पकड़ा है उसने एक हाथ से। आप रुकिए, यहाँ मैच बहुत गर्म है। 3 में 3 ठोक डाले हैं। बॅक टू बॅक 3 बॉलवर 3 षटकार आलेत आणि आता 9 बॉल मध्ये 22 रन करायचे आहेत। चला जास्त वेळ घेऊ नका, फास्ट क्रिकेट खेळा। 9 चेंडू 22 धावा, 18 आलेले आहेत, 40 करायच्या होत्या। 9 बॉल 22 रन। उमेश नाइक को दिन में तारे नजर आ रहे हैं। व्हाट अ प्लेयर, मैन फ्रॉम रामवाड़ी। चांगली बॅटिंग अक्षय कासारची। या मॅच मध्ये तो थोडासा धीम्या गतीने खेळत होता आणि एकाएकी हे युद्ध आहे हे एल्गार होईल हे त्याने सांगितलंय। आणि क्रिकेट जर युद्ध आहे तर मी देखील या क्रिकेटच्या युद्धातला सगळ्यात मोठा योद्धा आहे हे त्याने सांगितलंय। परत एक वेळा लेग स्टंपवर होता, त्याला देखील वळवलंय बॉल, स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतो हा चौकार। कमाल का पिकअप स्ट्रोक, केवल बल्ला फेंक दिया था गेंद पे। लुक एट दैट डेलिकेट स्ट्रोक प्लेट, अ पिकअप शॉट टर्निंग ऑन द ऑन साइड, ब्यूटीफुल स्ट्रोक इन वेकेंट एरिया फॉर 4, नो बॉडी पेट्रोलिंग। दिस इज द क्लास बैटिंग, अ क्लास रिप्लाई फ्रॉम अक्षय कासार। आज धुएं की भी एक दबी चादर बिल्कुल मानो सर पे हमारे है। आठ गेंदे 18 रन, कहाँ पे मैच खड़ा था। क्रिकेट में चीज़ें बदलने में समय नहीं लगता है, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि किताबों पे अगर धूल जम भी जाए तो अंदर की कहानियां नहीं बदलती। 56 56 रन 74 करायचे होते आणि एकाएकी अक्षय कासारने धुआधार बॅटिंग सुरू केली आहे।
आता बीट केलं अक्षयला. चांगलं कमबॅक उमेश सई. या बॉलवर मी म्हणेन मागील 4 बॉलमध्ये 22 धावा आल्या आणि त्याच्यानंतर एक डॉट बॉल टाकलाय. कमबॅक होतंय. कमबॅक करणं गरजेचं होतं आणि अक्षय रामवाडीचा खेळाडू सध्या मैदानामध्ये बरसतोय. ग्रामीण क्रिकेट देखील चांगलं खेळतो आणि त्याचबरोबर आता BPL मध्ये त्याचा हातखंडा आहे हे त्याने सिद्ध करून दाखवलंय. 56. फुलर लेनचा बॉल होता. ऑन साइडला बॅट थोडीशी वळली हातात. 1 रन कंप्लीट होते. दुसरी धाव घ्यायची आहे गैसूला. कंप्लीट करताना दिसेल. रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली आहे आणि या ओव्हरचा खेळ संपला. टीमची धावसंख्या आता स्कोर बोर्डवर 58. 6 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. 6 बॉलमध्ये 16 धावा करायच्या आहेत. 6 गेंदे 16 रन. क्या कमाल का मैच हो रहा है, क्या कमाल का मुकाबला हो रहा है. कहाँ पे मैच था और कहाँ आके अब खड़ा रह गया है. आज कमेंट्री में भी तमाम दिग्गज कमेंटेटर मेरे साथ हैं. मिस्टर IPL कुणाल दत्ते सर, मिस्टर एवरग्रीन अजय गरत एंड वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गौली सर. सम्मानीय आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय गोंडा का जंगी साहब को दिखाया जा रहा है. और ये देखिए विवेक पाटिल जुड़ चुके हैं. यस, मोस्ट वेलकम. NK स्पोर्ट खांडवाल के ओनर विवेक पाटिल हमसे जुड़ चुके हैं. आपका हार्दिक स्वागत है. वेलकम वेलकम वेलकम. कमाल के क्रिकेटर्स हैं और सिटी क्रिकेट में हमेशा विक्की चामिंद्रा के लिए उनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहा है. और बाली ट्रॉफी में 2 इनिंगें उनकी आज भी मुझे याद है. बहुत अच्छे पुलर भी हैं. और देखिए लोनार्ड जो गट है ग्रामीण का, वहाँ पे उनको स्विच हिट का किंग कहा जाता है. लेकिन यहाँ पर स्विच हिट के किंग मैदान में भी है गैसुद्दीन. देखना है क्या कह रहे हैं. समय सही है. समय फिर से आप देख सकते हैं VIP का मंजर. 6-16. कुणाल सर, इस तरह की जो इक्वेशन रहती है, बड़ा शॉट आया गेंदबाज दबाव में आएगा, डॉट आई तो बल्लेबाज दबाव में आएगा, ये नोक झोंक बढ़ के रहेंगी इस ओव्हर में. फर्स्ट बॉल खूप महत्वाचा आहे. पहिल्या बॉलवर त्या धावा आल्या पाहिजेत. चला मॅच सुरू करा. करायची आहे. लास्ट ऑफिशियल वॉर्न किया जा रहा है. मैच की शुरुआत करना है साई सिद्धा. साई सिद्धा टीम करेश आणि संपूर्ण खेळाडू लगेच मॅच सुरू करा. जास्त वेळ घेऊ नका कारण कुठल्याही मॅचचा एक रिदम असतो. 6 बॉल 16 रन. मॅच मध्ये पलटवार केलाय अक्षय कासारने. एकाएकी त्याच्या बॅट मधून धावल्यात. 9 बॉल मध्ये 7 केल्या होत्या त्याने. आता 15 बॉल मध्ये 31 वर खेळतोय. याच्यावरून तुम्ही अंदाज लावू शकता मॅच मध्ये कशा पद्धतीने त्याने तो पलटवार केलाय. 15 बॉल मध्ये 25 केल्यात गैसुद्दीने. धावा झाल्यात 58. 6 बॉल मध्ये 16 करायचे आहेत. फर्स्ट बॉल खूप महत्वाचा असेल या मॅच मध्ये. आकाश वारगड़े आए हैं गेंदबाजी के लिए. ये अच्छा बैटल है. क्विक लेग ब्रेक गेंदबाज हैं. आकाश वारगडे तू गैसू. फर्स्ट बॉल फुलर लेनचा होता. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. बॅटच्या थोडासा कडेला लागलाय. पॉइंट कव्हर पॉइंटच्या मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. तिथून सिंगल मिळते आणि आता स्ट्रायकिंग एंडला परत एक वेळा अक्षय कासार येईल. 5 बॉल 15 धावा करायचे आहेत. ये BPL की खासियत है. माना कि MJN RK स्पोर्ट्स को पता है कि उनके लिए मैच ये जीतो वाला मैच है, लेकिन वो चाहते हैं कि जीत के अच्छी यादें लेकर BPL से जाए. बिल्कुल पॉजिटिव क्रिकेट खेला जा रहा है. उनको ये मतलब नहीं कि टेबल पे उनकी पोजीशन क्या है. ये सही क्रिकेट है. येस एक्झॅक्ट तेच व्हायला पाहिजे. आपण कोणाची पार्टी स्पॉइल करणार याच्यापेक्षा आपण शेवटी कसं खेळलो हे महत्वाचं आहे. हा सीझन आपल्यासाठी कसा गेला. टर्न चांगला प्राप्त केलाय. सरळ विकेट कीपरच्या हातात आणि हा डॉट बॉल पाहायला मिळेल. आणि विशेष म्हणजे धावही देण्यात आलेली नाही आणि स्टंपिंगही केलेली नाहीये. त्याच्यामुळे अक्षय परत एक वेळा स्ट्राइकिंग एंडला असेल. देखिए क्या शार्प टर्न था. इसी के लिए जाने जाते हैं आकाश वारघरे. चांगला टर्न. विकेट कीपर विवेकच्या हातात. 4 बॉल शिल्लक 15.
परत एक वेळा बॉल फिरवत असताना बॅटरचा DRS आहे वाईट बॉल साठी. देखिए खासियत है इनकी कि इनकी गेंदें पड़ने के बाद थोड़ी नीची भी रह रही है. यही कारण है कि बल्लेबाज ना उछाल को भांप रहे हैं ना टर्न को भांप रहे हैं. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. रिव्ह्यू लॉस्ट. डॉट बॉल. 3 बॉल 15 धावा. मागच्या ओव्हरमध्ये 3 बॉलवर 3 षटकार मारले होते. तशीच बॅटिंग करावी लागेल. अक्षय तो स्ट्रायकिंग एंडला. विकेट गेलेली नाहीये. 59 लॉस ऑफ 0. उलटा मारलाय. स्विच हिट आणि इथे बॉल जाईल एक टप्पा घेत बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार येईल. 4 धावा मिळतील. मैच को जिंदा रखा है. मैच को जिंदा रखा है. इसे कहते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो टेढ़ा करना. कमाल का स्विच हिट. अब 2 गेंदों में कितने चाहिए? 11. अभी तक 3 गोल्डन 6 और 1 गोल्डन बाउंड्री बीपीएल में आई है. 3 सामने टाय देखील झालेत. बरोबरीत सुटलेले आहेत या बीपीएल मध्ये. 2 बॉल 11. बॅकफुटला जाऊन पुल केलाय. पॉवरफुल आहे आणि हा जाईल क्लिअर करून बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. 6 धावांसाठी अक्षय कासारच्या बॅटमधून येतोय सिक्सर. म्हणजेच काय 11 पाहिजे होत्या 2 बॉल मध्ये. आता करायचे 5 आणि चौकार आला तर सुपर ओव्हर. क्या बात है. 4 है तो चौथा सुपर ओवर. 6 आए तो MJNRK स्पोर्ट्स की जीत और नहीं आए तो साई सिद्धा की विजय. व्हाट अ मैच. अक्षय कासार देर से जागे लेकिन ऐसे जागे और 10 विकेट आपके हाथ में. यहाँ से अगर MJ और RK स्पोर्ट हारती है तो एक किनारे पे कम पानी में डूबने वाली बात है. लेकिन जीतती है तो बता देंगे कि हम 10 विकेट से अपना लीग का आखिरी मैच जीतेंगे. एक गेंद. इस गेंद का सस्पेंस बढ़ गया है. कमजोर दिल वाले मैच से हट जाएं. मैच कोई भी जीते कोई भी अंदर नहीं आएगा. शेवटचा एक बॉल. एका बॉल मध्ये 5 धावा करायचे आणि पहिल्या विकेटसाठी या भिवंडी प्रीमियर लीगची सगळ्यात हायएस्ट पार्टनरशिप राहिली आहे ही. 69 रन. शेवटचा बॉल. शेवटचा बॉल क्लीन बोल्ट. शफल झाला. मिडल स्टिकला बॉल धडकलाय आणि ते हा सामना जिंकलेला आहे साई सिद्धा या टीमने. अभिनंदन टीम साई सिद्धा. 4 रनने ही लढत त्यांनी जिंकली आहे MJNRK च्या विरुद्ध खेळत असताना. थँक्यू सो मच कॉमेंट्री बॉक्स. आणि इथे ज्या प्रेक्षकाने कॅच पकडली आहे त्यांना 1000 रुपयाचं पारितोषिक आपण देत आहोत. माननीय कोंडा गाजंगी सर यांना विनंती असेल त्यांच्या शुभ हस्ते आपण हे प्राइज देणार आहोत. काही प्रेक्षकांनी गाड्या या रोडवर पार्क केलेल्या आहेत. मेन रोडवर त्या गाड्या योग्य ठिकाणी पार्क करा. कारण तुमच्या गाड्या बिलकुल रोडवर आहेत आणि एखादी गाडी येऊन तुमच्या गाडीवर जर ठोकली तर त्याची जबाबदारी तुमची असेल. त्याच्यामुळे त्या गाड्या योग्य ठिकाणी पार्क करा ही नम्र विनंती. नक्कीच. आणि जेव्हा तुम्ही गाडी पार्क कराल आणि स्टेडियमवर याल, थांबा 2 मिनिटं बोलायचंय काहीतरी, तेव्हा ते जी कॅच तुम्ही पकडता आणि 1000 रुपयाचं पारितोषिक जेव्हा आपल्याला भेटतं कसं वाटतं? कुठून आलायत? मैं मुसलमान हूँ। कहाँ से आए हो आप? मैं ईदगाह से आया हूँ। अच्छा, कैसा लग रहा है? मतलब बीपीएल कितना एंजॉय कर रहे हो? पहले सबसे पहले ये बताइए. बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और उसमें चेरी ऑन टॉप आपको 1000 रुपया भी मिल गया है. क्या कहोगे पूरे कमेटी के बारे में, जिस तरह से इन्होंने पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया? ऑफकोर्स आप जैसे जब ऑडियंस यहाँ पर आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैच पकड़े जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे घर लेकर जाए. बहुत अच्छा करा है टूर्नामेंट और बाली साहब हमेशा अच्छा ही कराते हैं और इससे भी अच्छा कराएंगे. और 1-2 कैच लेने का इरादा है या नहीं? मैं ऐसे कोई बात नहीं. चलो, थैंक यू सो मच. एंड यस, और 1-2 कैच लीजिए और 1000 रुपया जीत लीजिए. चलिए, अब हम यहाँ पर एक सत्कार सम्मान करने वाले भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5 और हमारे साथ जुड़ चुके माननीय सम्माननीय एक बहुत ही बड़े आइए व्यक्तिमत्व दोस्तों, एक और बिजनेसमैन कोंडा गाजिंगी सर, उनका यहाँ पर भव्य सत्कार Yes. सम्मान हम करने वाले हैं. आइए दोस्तों, शाही सत्कार.
के हाथों से। वाली का शो और ये है मेहमान नवाजी। जो जो मेहमान हमारे साथ जुड़ते हैं सबका सत्कार सम्मान अल्ताफ बाली जी की तरफ से यहाँ पर होता है। फिर से एक बार जितने भी हमारे मेहमान डिग्निटरीज यहाँ पर आए हुए हैं सबका तहे दिल से शुक्रिया। आइए दोस्तों, सुहानी शाम हो चुकी है। हमने हर शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। ये अल्ताफ बाली के क्रिकेट के चराग हैं जो कभी भी बुझेंगे नहीं। बीपीएल प्रेजेंटेशन बॉक्स में इस वक्त मैं हूँ सिद्दीक भाभे। पहली मर्तबा आज जुड़ रही है कोइनकर रेशमा महकर। धन्यवाद। A very warm welcome to all. BC4 and Altaf Bali presents Bhiwandi Premier League Season 5. Today is the 6th day of Bhiwandi Premier League और जिस तरह से यहाँ पर मैचेस हो रही है बेहतरीन, अमेजिंग, शानदार। चलिए प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत करने वाले हैं और देखने वाले हैं कौन से मेहमान हैं जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। आइए दोस्तों, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है ऑल इंडिया आइकॉन महिपाल सावड़ा। महिपाल सावड़ा इज द मैन ऑफ द मैच। इस प्रेजेंटेशन पार्टी के लिए मैं आवाज़ दूंगा सम्मानीय बहुत ही मशहूर उद्योगपति गोंडा गाजंगी साहब, साथ ही साथ डैशिंग डायनामिक एनके खांडवाल के ओनर विवेक पाटिल साहब, सम्मानीय पावसे साहब और उनके मित्र विजय पावसे साहब और उनके मित्र हमसे जुड़ने जा रहे हैं। मान्यवरांचे खूप खूप स्वागत। अ वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल आवर डिग्निटरीज। सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम। मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, मोस्ट वेलकम गाजंगी साहब। गाजंगी साहब का भी अपना एक अलग लुक है, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सागर पावसे साहब हैं और उनके मित्र मिस्टर भाने साहब, सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए, मैन ऑफ द मैच गोस टू ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर महिपाल। आ जाइए महिपाल अपना गिफ्ट और अपना प्राइज लेने के लिए। आइए, सबसे पहले हम पावसे साहब के हाथों से आपको ये मेडल पहना रहे हैं। भाने साहब आपको ये चेक दे रहे हैं जो हमें स्पॉन्सर किया है हैट्रिक आमदार भिवंडी वेस्ट सम्मानीय महेश चोगले साहब। उसके बाद 2000 का कैश विवेक पाटिल एनके खांडवाल के ऑनर हैं, उनके हाथों से दिया जा रहा है, स्पॉन्सर बाय हैट्रिक आमदार महेश चोगले साहब। आखिर में वो ट्रॉफी जो आपकी शोकेश की शान बढ़ाए, इससे हमें स्पॉन्सर किया है सरपंच रानाल मिस्टर प्रताप सेठ पाटिल, सौ ललिता प्रताप पाटिल और रिग्नेश पाटिल देने जा रहे हैं हमारे गोंडा गजंगी साहब। क्या बात है। बहुत 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 धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मेहमानों से इल्तिमास है वीआईपी मंच की शोभा बढ़ाना है। Thank you so much to all our dignitaries and here with us Mahipal one more time. ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर भिवंडी में आकर खेल रहे हैं, भिवंडी से बहुत सारा प्यार लुटा रहे हैं और मुझे बताइए कैसा लग रहा है। हमारे लिए एक क्रूशल मैच था टेबल टॉप के लिए। अगर हम ये जीतते थे तो हमारा टेबल टॉप का मैच आता था और मैच बहुत ही क्रूशल लास्ट बॉल तक गया, तो बहुत एंजॉय किया और थोड़ी देर तो ऐसा लगा कि वो जो अक्षय भाई थे वो मैच ख़त्म कर जाएंगे। बट मैच खत्म नहीं हुआ क्योंकि आप सब एक साथ वहां पर खड़े थे। बताइए मुझे कितना एंजॉय कर रही हो बीपीएल और आज तो है सेकंड लास्ट डे, कल फिनाले है, तो फाइनल में जाने की भी तैयारी चालू हो चुकी होगी। हाँ, हमारा स्क्वाड मैं पहली बार खेल रहा हूँ, सब अच्छे लोग हैं और खेलने को भी मज़ा आ रहा है, सब सपोर्टिव है, हमारे ओनर भी बहुत सपोर्टिव